फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पायलट की बगावत के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, जिसे जाना चाहता है वो जा सकता है, पार्टी छोड़कर जाने वालों से घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल राजस्थान में सचिन पायलट समेत लगभग 1.5 दर्जन कांग्रेस विधायकों की बगावत के बीच कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर राहुल गांधी का कड़ा रुख सामने आया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा है कि जिसे जाना है वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसवाई की राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि ये हमारी विचारधारा की लड़ाई है, जो हमारी विचारधारा से नहीं मैच खाता वो कुछ न कुछ दिन बाद चला ही जाएगा। इसलिए हमारी विचारधारा की इस लड़ाई में हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो हमारी विचारधारा का होगा वो कभी भी नहीं जाएगा। जो महत्वाकांक्षा के जरिए हमसे जुड़ा है वो कभी न कभी हमारी पार्टी छोड़कर जा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए हमें कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। हालांकि माना जा रहा है कि ये बातें सचिन पायलट के लिए राहुल गांधी ने नहीं बोली है, ये उन तमाम लोगों के लिए बोली है जो महत्वाकांक्षा से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। अशोक गहलोत का कहा हमारे पास पूरा सबूत है। आपको बता दें कि कांग्रेस की बागी नेता सचिन पायलट द्वारा भाजपा में न जाने की बात कहने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को एक बार फिर से कहा है कि जयपुर में विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। हमारे पास पूरे सबूत हैं। हमें 10 दिनों तक लोगों को होटल में रखना पड़ा था, और अगर हमेशा नहीं करते तो अभी भी मानेसर में हो रहा है वो तब न होता। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI के अनुसार कहा गया है कि मैं राजनीति में 40 वर्ष से हूँ। हम नई पीढ़ी से प्यार करते हैं और भविष्य उन्हीं का है। ये नई पीढ़ी केंद्रीय मंत्री बनी, प्रदेश अध्यक्ष बने, अगर वो देखेंगे हमें अपने समय में क्या किया तब उन्हें समझ में आ जाएगा। अशोक गहलोत ने स्पष्ट तरीके से पायलट पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। फिंगर एरिया से पूरी तरीके से नहीं हटना चाहता है चीन। टकराहट वाले इलाकों में वापस जाने के लिए सहमति बनी है। दरअसल भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। तनाव कुछ कम होने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन हाल ही में तनाव वाले इलाकों में चीनी सेना के पीछे हटने पर चर्चा हुई थी। अब सूत्रों का कहना है कि चीन फिंगर एरिया से पूरी तरीके से बाहर निकलने के लिए अनिच्छा दिखा रहा है। हालांकि टकराव वाले इलाकों में पूरी तरीके से हटने के लिए सहमत हो गया है। शीर्ष सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया कि अप्रैल मई के दौरान जहां दोनों देशों की सेनाएं थी वहां तक चीन वापस आएगा, और भारत कम कुछ इससे स्वीकार नहीं करेगा। दोनों पक्ष अगले कुछ दिनों में करीब 21 से 22 जुलाई को वापस हटने की स्थिति पर आ सकते हैं, लेकिन अभी भी उस कई जगहों पर से चीन नहीं हटा है, लेकिन गोदी मीडिया लगातार हटने की बात कह रहा है। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। CM शिवराज की सभा में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बिना मास्क पहुंची हजारों की भीड़। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के देवास जिले के हाटपिपलिया विधानसभा में उपचुनाव होना, जिसके लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को आयोजित किया और उपचुनाव का बिगुल फूका। इस दौरान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। सभा के दौरान हजारों की भीड़ जमा हुई। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। CM शिवराज इस बीच बिना मास्क लगाए ही कार्यकर्ताओं के बीच खड़े दिखाई दी। सभा के बाद RTI एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो अपलोड किया। मध्य प्रदेश की मुखिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा है कि ये पंडाल आज शिवराज सिंह चौहान जी की आम सभा का है। 25 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। फिर मध्य प्रदेश सरकार की आदिवासियों को 9 अगस्त को 90 आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र लागू, जिन पर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल आदिवासी मंत्रणा परिषद का नियंत्रण, यानी अपने आप में दिखाता है किस तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों को बिना किसी रोक टोक के हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। हम चलते अगली बड़ी खबर लेते हैं। दिल्ली दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान है। कहा हिंदुओं की गिरफ्तारी पर जबरदस्त आक्रोश है और दबाव भी है, एहतियात बरतने की जरूरत। दरअसल दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त का कहना है कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली के दंगे प्रभावित इलाकों में कुछ हिंदू युवकों की गिरफ्तारी से हिंदू समुदाय के लोगों में आक्रोश है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो उन्होंने कहा कि लोगों की गिरफ्तारी के समय उचित ध्यान और एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने लिखित आदेश जारी करके वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कर रहे अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन करने को कहा है। यह आदेश दिल्ली दंगे मामलों में दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच और गिरफ्तारी के बीच आया है। दरअसल विशेष CP प्रवीण रंजन के 8 जुलाई के आदेश में उत्तरी पूर्वी दिल्ली के चांद बाग और खजूरी खास से कुछ हिंदू
युवाओं को दंगे में संबंध गिरफ्तारियों को लेकर खुफिया इनपुट का हवाला दिया गया था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस का भी साफ कहना है कि काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं को गिरफ्तारी के बाद दबाव है। हालांकि नाम मात्र के लोगों को गिरफ्तार किया गया। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। नॉन परफॉर्मिंग कर्मचारियों को जबरन बिना वेतन की छुट्टी पर भेजेगी एयर इंडिया, बोर्ड ने दी मंजूरी। दरअसल एयर इंडिया अपने कर्मचारियों को 6 महीने से लेकर 60 महीने यानी 5 साल तक लीव पर भेजने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एयर इंडिया बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। बोर्ड ने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को लिए एयर इंडिया के कुछ स्टाफ को बिना वेतन के 5 सालों तक छुट्टी पर भेजने की सिफारिश करने की इजाज़त दे दी है। योजना के तहत एयर इंडिया के कर्मचारियों को 6 महीने के अवैतनिक अवकाश पर भेजने के बाद इसे 60 महीने यानी 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा झटका होगा। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। कोरोनिल दवा पर मामले में बाबा रामदेव पर FIR दर्ज करने पर पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई। आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि योगकूट द्वारा कोरोना वायरस ठीक करने के दावा करने वाले कोरोनिल दवा मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस के मुताबिक जयपुर के आया नगर में इसी ग्राउंड पर FIR दर्ज हुई। शिकायतकर्ता ने कोरोनिल को लेकर उन्होंने बाबा रामदेव पर आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव की ये दवा कोरोना वायरस के इलाज के लिए नहीं है, बल्कि किसी और जुकाम, बुखार, खांसी के लिए इसे कोरोना वायरस बताकर बेचा जा रहा है। और इसी को लेकर बाबा रामदेव की इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से मूक दर्शन बनी रही। आपको बता दें कि पटियाला कोर्ट में याचिकाकर्ता के कहने के बाद पूरी तरीके से बाबा रामदेव को फटकार भी लगाया गया।